या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतहाज़ि लिकिब्रियाही वतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन व हुवस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान मोहतरम सामईन गिरा कद्र, हक यह है कि जमाना बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और ये वो नफ्सा नफ्सी का दौर है कि जहां ताकतवर कमजोर का इस्तेसाल करता नजर आता है। चाहे इस्तेसाल सियासी और समाजी हो, चाहे इस्तेसाल मुआशी हो, चाहे इस्तेसाल नफ्सियाती हो, चाहे इस्तेसाल इल्मी हो, मगर इस्तेसाल हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है। और जबकि कमाल की बात यह है कि परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए इसलिए ताकि मुआशरे में अदल कायम हो जाए। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। परवरदिगार सूरह हदीद में कह रहा है कि हमने रसूलों को भेजा वाज़ेह निशानियों के साथ और इन्हें दो चीजें अता की, एक किताब दी, दूसरी मीज़ान दी। क्यों? ताकि मुआशरे में अदल कायम हो जाए, मुआशरे में अदल कायम हो जाए। एक किताब दी, दूसरी मीज़ान दी। तो देखिए घर घर में किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कई मुमालिक ऐसे हैं कि जिनके कवानीन वज़ा है किताब से, फिर भी अदल नजर नहीं आता। अगर फिर भी अदल नजर नहीं आता तो एक बात तो तय हो गई कि तन्हा किताब काफी, तन्हा किताब काफी नहीं है, साथ में जरूरत है मीज़ान की कि किताब के साथ साथ मीज़ान से तमस्सुक इख्तियार हो और मुआशरे में अदल कायम हो जाए। तो परवरदिगार कहां ढूंढे तेरी मीज़ान कौन सी है? अगर मेरे साथ हो सके तो परवरदिगार कहां ढूंढे तेरी मीज़ान कहां है? तो परवरदिगार का जवाब कुदरत आएगा कि देखो मेरा हबीब है अमीन,
और अमानतदारी का तकाजा यह है कि जो दो चीजें लेकर आया है, जाते हुए वही दो चीजें छोड़ के जाएगा। उनमें से एक किताब होगी, दूसरी मीजान होगी। भाई यही हुआ। सरकार ने जाते हुए ये कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैने, किताब अल्लाह है वह इतरत अहले बैती, इतरत अहले बैत वो मीजान है। देखिए हक यह है, चूंकि जमाने ने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, इसलिए जुल्म के बादल छाए हुए हैं, इसलिए बदअमनी राइज है। और देखिए 1400 साल की तारीख इस मेंबर की गवाह है। मैं 10-15 साल की बात नहीं कर रहा, 1400 साल की तारीख इस मेंबर की बिलखुसूस गवाह है कि इस मेंबर से हमेशा मजलूम के हक में आवाज उठी है। जालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज रहा है ये मेंबर। ये खास है इस मेंबर का, चाहे शाम व फलस्तीन के मजलूम हो, चाहे कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे पारा चनार के मोमिनीन, जहां जुल्म होगा इस मेंबर से उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और हम यहां पे बिलखुसूस मुतालबा भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि पारा चनार के मोमिनीन बहुत मुश्किलात का शिकार है। उनके मसाइल को फिलफौर और मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए और उन्हें जिंदगी गुजारने का आजादी के साथ वो बुनियादी हक दिया जाए जो हर पाकिस्तानी के पास है। अज़ान मोहतरम, मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं खुदा की कसम, और इस मिंबर के जरिए, मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। याद रखिएगा, इस्लाम इंसान दोस्त मजहब है। नहीं, मैं जब तक दलील कायम ना करूं मेरी बात को ना मानिएगा। इस्लाम इंसान दोस्त मजहब है। इंसानी जात और इंसानी जान की कदर करने वाला मजहब है। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। कब से इंसान की जान की हुर्मत है इस्लाम में, जानते हैं? जब इस दुनिया में नहीं आए थे, शिकम मादर में थे, जाने इंसान की हुर्मत थी, एहतराम था। भाई यही वजह है कि शरीयत इस्लामी में इसकाते हमल हराम है। थोड़ा अगर साथ हो सके, यही वजह है। अभी दुनिया में नहीं आए, मगर उससे पहले इस जान की, इस नफ्स की हुर्मत है, इसका एहतराम है, इसीलिए इसकाते हमल हराम। दुनिया में आ गए, अब जान का एहतराम, इसीलिए कत्ल हराम। अच्छा, दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया। अच्छा, अब एक काम करो, मैयत को उठाओ और दरिंदों के आगे फेंक दो, वैसी जानवरों के आगे डाल दें, हाँ, कूड़ा करकट में फेंक दे। नहीं, मैयत का भी एहतराम है, मैयत का भी एहतराम है। इज्जत के साथ गुस्ल दो, इज्जत के साथ कफन दो, इज्जत के साथ तदफीन करो, तश्यीए जनाजा करो, ठीक है ना? तो भाई ऐसा मजहब कहां मिलेगा जहां दुनिया में आने से पहले इंसानी जान का एहतराम था, दुनिया में आने के बाद इंसानी जान का एहतराम है, दुनिया से चले जाने के बाद मैयत इंसान का एहतराम है। यह है इस्लाम। तो अगर कोई इंसानी जान को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है तो याद रखिए वो कुछ और तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। लब्बैक या हुसैन। बाज़ाने मोहतरम, इंसान की इस बेकदरी का नुहा पड़ा कुरान में। मैं अपने मौजू से मरबूत हो गया। बड़ी हसरत के साथ कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। देखिए, दामन वक्त में जितनी गुंजाइश होगी चंद मतालिब और मफाहिम आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है ना? कुरान ने बड़ी हसरत के साथ कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान के मुख्तसर तरीन सूरों में शुमार होता है। भाई 3 ही तो सूरे हैं जो 3 आयतों पर मुश्तमिल हैं, असर, नसर और कौसर। 3 सूरे जो 3 आयतों पर मुश्तमिल, उनमें से एक है सूरह असर। कितना मुख्तसर सूरा, 3 आयतों पर मुश्तमिल, मगर इतना जामे सूरा। उलमा कराम तशरीफ फरमा सकते हैं, इतना जामे सूरा
कि इस सूरे के नुज़ूल के बाद सदर इस्लाम के मुसलमानों की तरीकत ये थी कि जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलकर जुदा होना चाहता था तो पहले सूरे की तिलावत करता था, फिर खुदा हाफिज कहता था। गोया ये एक मुसलमान की जानिब से दूसरे मुसलमान को मुकम्मल तलकीन थी। ये सूरा असर एक मुसलमान की जानिब से दूसरे मुसलमान को मुकम्मल तलकीन थी। ठीक है ना। और परवरदिगार आलम इस सूरे में कह रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कितना अजीम सूरा, कितना जामे सूरा। अच्छा देखिए, मैं बहुत तेजी से मंजिलों के साथ गुजरूंगा, जरा सा मेरा साथ दीजिएगा। कुरान में कसम है कुरानी, खुद कुरान मजीद के अंदर एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कम से कम 4 अनासर देखने पड़ते हैं। मैं बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजर रहा हूं। जब भी कुरान में कसम हो, क्योंकि परवरदिगार आलम ने जगह जगह कसम खाई है, तो कम से कम 4 अनासर देखने पड़ते हैं। एक, मुक़सिम बिही क्या है, दूसरा मुक़सिम लही क्या है, यानी किस चीज की कसम खाई जा रही है, क्या हकीकत बयान करने के लिए कसम खाई जा रही है, हुर्फ़े कसम क्या है और हुर्फ़े जवाब कसम क्या है। मगर मैं यहां इस्तिफादा करूंगा सिर्फ 2 चीजों से। एक, किस चीज की कसम खाई जा रही है, दूसरा क्या हकीकत है जो बयान करने के लिए कसम खाई जा रही है। अगर मेरे साथ रह सकें, देखिए इन 2 चीजों में बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा रब्त है। किस चीज की कसम खाई जा रही है और क्या हकीकत बयान करने के लिए कसम खाई जा रही है। जानते कितना गहरा रब्त है। अच्छा आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। पैदर पे परवरदिगार ने कसम खाई। मैं बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजर रहा हूं। 2 फलों की कसम है, नहीं है मजा मेरे साथ हुजूर भाई। 2 फलों की कसम, 2 मकामात की कसम। ये रब्त नजर आया। जैतून और इंजीर की कसम, ठीक है। तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। भाई 2 फल 2 मकामात, और फिर कह रहा है इंसान को ऐसे ने तकवीम पे खल्क किया। देखें मैंने कहा है कि कसम जिस चीज की खाई जाए और जो मकसद बयान हो उसमें रब्त होना चाहिए, मगर बज़ाहिरन यह रब्त नजर नहीं आ रहा। देखिए तफसीर की किताबें कहती हैं कि उस जमाने की तरीकत यह थी कि जो फल जिन इलाकों में कसरत के साथ उगा करते थे, उन इलाकों को उन फलों के नाम के साथ मौसूम कर दिया जाता था। यहां पर तीन और जैतून से मुराद फल नहीं है, बल्कि शाम और फलस्तीन है। यानी परवरदिगार क्या कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है कि शाम और फलस्तीन की कसम जहां कसरत से अंबिया है, तूरे सीना की कसम जहां मूसा के कदम पड़े, अमन वाले शहर मक्का की कसम जहां आदम के कदम पड़े, इब्राहिम के कदम पड़े, इस्माइल के कदम पड़े, सरकार खत्मी मर्तबत के कदम पड़े। और ये कसमें खा के कह रहा है परवरदिगार कि हमने इंसान को इतना बेहतरीन खल्क किया कि ओहदा नबूवत पर फाइज कर दिया। तवज्जो है ना मोहतरम? देखिए शरफ इंसानियत पहचानते हैं? ये शरफ इंसानियत पहचानते हैं? इंसान की तौकीर देखें, इंसान का शरफ देखें, इंसान की फजीलत देखें कि जो पहला इंसान खल्क किया गया है वो नबी है। नहीं बात नहीं पहुंच सकी मजमे तक। पहला इंसान जो खल्क किया गया वो नबी है। वो ऐसे इल्म का जौहर रखता है, वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि जिस इल्म के आते आगे फरिश्ते आजिज हैं। जिस इल्म के आगे फरिश्ते आजिज हैं, ऐसा इल्म रखता है, ऐसा इल्म रखता है, ठीक है ना? उस इल्म के आगे फरिश्ते आजिज हैं। अब मुझे इतना बताइए, जिस इंसान का शरफ ये हो, जो इंसानियत की इब्तिदा ये हो, इल्म इब्तिदा हो, अब अदल का तकाजा ये है कि बादे रसूल वो रहबरी करे जो ये कहते हुए नजर आए कि मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता। भाई तभी तो जनाब इब्न अब्बास ने रिवायत की कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने सवाल किया मौला मुत्तकियान से, कहने लगे कि या अली आपसे जब भी कोई सवाल होता है, जब भी कोई बात पूछी जाती है, आप ताक़ुफ़ नहीं करते,
आप तफक्कुर नहीं करते, आप तामुल नहीं करते, आप कुछ देर को रुकते नहीं है, फिलबदी फौरन जवाब दे देते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं। इतना सुनना था, अली ने सवाल किया, एक मर्तबा हाथ का इशारा किया और कहने लगे बताओ मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, क्या बताओ मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। तो सवाल करने वाले ने पलट के फौरन कहा, कहने लगा 5 उंगलियां हैं। कहने लगे सोचा क्यों नहीं, कहने लगे सोचा क्यों नहीं। कहने लगे कि भाई बात यह है कि हाथों की उंगलियों के लिए सोचना कैसा, ये तो सामने की बात है। अली सीने पे हाथ मार के कहने लगे जैसे हाथों की उंगलियां आपके लिए सामने की बात है, ये पूरी कायनात अली के लिए। हुजूर मैंने जाना है किसी मकाम तक, इल्मे अली इब्न अबी तालिब को बस पहचानते जाइए। एक जुमला और हदिया करूं और मैं वापस मरबूत हो जाऊं तफसीर सूरह असर से। देखें कुरान ने कहा फसलू अहल जिक्र, कोई कैद तो नहीं लगाई कि फसलू अल फिक़्ह अहल जिक्र, नहीं है मेरे साथ भाई, ये तो नहीं कहा ना कि सिर्फ फिक़्ह पूछो अहल जिक्र से। अच्छा कोई और कैद नहीं लगाई फसलू अहल जिक्र, अहल जिक्र से सिर्फ पूछो। अच्छा ये भी नहीं कहा सिर्फ रियाजियात पूछो, सिर्फ ये नहीं कहा कि मंतिक पूछो, बल्कि क्या कहा जो चाहे पूछो, अहले जिक्र से जो चाहे पूछो। तो अब अहले जिक्र वही होगा जो मिंबर पे कहता हुआ नजर आए सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछ लो। ऐसा ना मोहतरम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ठीक है ना। अच्छा देखिए परवरदिगार आलम जब कसम खाता है तो गवाह बनाता है, जब कसम खाता है तो गवाह बनाता है। अब मैं बहुत तफसील में नहीं जा सकता, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इस असर के कई तौजीहात मौजूद हैं, मगर इस वक्त हमसे मुतलक जमाना या मुतलक वक्त के मायने लेते हैं, सही है। यानी परवरदिगार जमाने को या वक्त को गवाह बना रहा है। अगर परवरदिगार वक्त को गवाह बना रहा है तो यह बात तय करनी पड़ेगी कि वक्त की बड़ी अहमियत है। भाई ये वक्त तो बड़ा अहम है, माजी में भी बड़ा अहम था, आज भी ये वक्त बड़ा अहम है। हाँ नहीं मैं दलील कायम करूं, माजी में दिखाओ अहमियत, माजी के वाक़े से दिखाओ अहमियत, के वक्त की अहमियत क्या थी माजी में। अच्छा सुनिए, मुझे सहारा लेना पड़ेगा गदीर का। देखिए गदीर किसी हादसे का नाम नहीं है, ये इंतजाम परवरदिगार है। गदीर इंतजाम परवरदिगार है। यहां एक एक चीज में, एक एक अमल में हिकमत है, हिकमत है। मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं एक एक हिकमत आपके सामने बयान करूं। यानी जगह का इंतखाब खुद हिकमत, मिंबर का बनाना खुद हिकमत, लफ्ज मौला का इंतखाब खुद हिकमत, वक्त का इंतखाब हिकमत। मैं गौर ही नहीं किया कि वो भी तो वक्त असर था। हुजूर ने जोहर की नमाज के बाद खुतबा दिया है, वो भी तो वक्त असर था। वक्त का इंतखाब हिकमत, मजमे का इंतखाब नहीं। मैं बयान कर दूं, जरा सी बात बयान कर दूं, मजमे का इंतखाब कैसे हिकमत। देखिए किताबों में मिलता है, दुरूद पड़ेगा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार तो बुलंदतर सलावत। मैं बयान ये करना चाह रहा हूं कि वक्त की बड़ी अहमियत है और हर चीज में हिकमत है। गदीर में खुद मजमे का इंतखाब, देखें किताबों में मिलता है कि किसी की फजीलत अकेले में बयान की सरकार ने। बेदार हो क्या कर सुन सकते हैं, किसी की फजीलत अकेले में बयान की सरकार ने, किसी की फजीलत 2-3 लोगों के दरमियान बयान की सरकार ने, किसी की फजीलत मस्जिद में बयान की सरकार ने। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ लोगों की फजीलत बयान होती रही, किताबों में लिखा है। मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं सिवाय अली के
कोई और ऐसा नहीं कि जिसके फजाइल 1,20,000 के मजमे के सामने बयान किए हो। सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, ठीक है ना, तो मजमे का इंतखाब। इसी तरह सरकार ने एक और अमल सरंजाम दिया, उसमें भी तदबीर है, उसमें भी हिकमत है, और मैंने वहां से वक्त का इस्तेफादा करना है। गदीर में जब ऐलान विलायत कर दिया तो 3 दिन के लिए खैमों को नस्ब कराया और क्या कहा, जाओ जाके अली के हाथ पे बैत करो। ऐसा है या नहीं है? अब वक्त की अहमियत को समझिएगा। जाओ जाके अली के हाथ पे बैत करो। 3 दिन के लिए खैमे नस्ब रहे, लोग जाके अली के हाथ पे बैत करते रहे। अब हिकमत सुनेंगे क्या है? देखिए, ये वो जमाना है, वो पुराना जमाना जब ये जीपीएस नहीं थी, ये ट्रैकिंग नहीं थी, है ना, किलोमीटर और मील में मुसाफतें नहीं थी, वक्त पैमाना था। बात मुश्किल हो गई, आसान कर दूं। वक्त पैमाना था, वक्त की बुनियाद पे मुसाफतों का पता चलता था। अगर पूछा जाता उस जमाने में कि मक्के से मदीना कितना दूर है, तो कहते इतने दिन का फासला, वक्त पैमाना। बसरे से यमन कितना दूर है, इतने दिन का फासला, वक्त पैमाना। हर जगह वक्त पैमाना था। अब सरकार ने गदीर में 3 दिन के लिए खैमे नस्ब कराए, वक्त पैमाना है, तो जो घरों पे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे इस दिन हाजी लौट आएंगे, इंतजार कर रहे होंगे हाजी इस दिन लौट आए होंगे। मगर हर कोई अपने घर लौटा है 3 दिन बाद, हर कोई अपने घर पहुंचा 3 दिन बाद। तो मां ने बेटे से पूछा होगा ना क्या कर रहे थे, भाई ने भाई से पूछा होगा क्या कर रहे थे, बाप ने बेटे से पूछा होगा क्या कर रहे थे, बेटे ने बाप से सवाल किया होगा क्या कर रहे थे। सबने बेअद ज़बान एक ही जवाब दिया होगा, अली की विलायत का इकरार कर रहे हैं। अली की विलायत का पैगाम सीना दर सीना आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने वक्त को पैमाना बनाया। वक्त की अहमियत समझ में आ गई? ये थी माजी की वक्त की अहमियत। हाल की वक्त की अहमियत बताऊं? अच्छा, जहां तक है मजमा ही मजमा है, मैं बताऊं आज वक्त की अहमियत क्या है। मैं अगर इस मजमे से सवाल करूं, इस मजमे में बैठे हुए हर शख्स से सवाल करूं कि कोई एक नेमत बताएं जो सबके पास यकसा है, एक नेमत बताएं जो सबके पास यकसा है। आप नहीं बता सकते। औलाद, अल्लाह ने किसी को कसीरुल औलाद बनाया, किसी को अपनी मर्जी से, अपनी हिकमत से, उसकी हिकमत है परवरदिगार की। किसी को दौलत ज्यादा अता की, किसी को कम अता की। सेहत किसी को बेहतर अता की, किसी को कम अता की। यानी अलगर्ज ये कि कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जो आप बता सकें कि सबको बराबर मिली है, सिवाय एक नेमत के, सिवाय एक नेमत के, उसे वक्त कहते हैं। ये वक्त वो वाहिद नेमत है जो हर एक के पास है। अमीर को भी वही 24 घंटे मिलते हैं दिन के जो गरीब को मिलते हैं, फकीर को भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो रईस को मिलते हैं, बीमार को भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो तबीब को मिलते हैं, जाहिल को भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो आलिम को मिलते हैं। अब ये अख्तियार आपका है, इस वक्त का गलत इस्तेमाल करके चाहे तो हाकिम से महकूम बन जाओ, इसी वक्त का सही इस्तेमाल करके जाहिल से आलिम बन जाओ। दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, इल्तमास दुआ, मोहताज दुआ। ऐज़ान मोहतरम, देखिए हकीकत यही है, इस वक्त को पहचानिए, इस वक्त को पहचानिए, ठीक है। ये वक्त आपकी कदर का तयन करेगा। दुश्मन के झांसे में ना आए। दुश्मन ने ऐसी एप्स निकाल ली हैं, ऐसे आलायकार निकाल लें जहां वक्त का जाया होना पता नहीं चलता। हाँ, मेरा मौला आपसे तकाजा कर रहा है, अपनी कदर बढ़ानी है। और खुदा की कसम क्या जुमला अमीरुल मोमिनीन का, खुद सैयद रजी ने एतराफ किया है कि तमाम हिकमत वाले जुमले एक तरफ, ये एक जुमला अली का एक तरफ।
जाहिद बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े अदीब, उन्होंने अपनी किताब अल बयान में कहा कि अगर मेरी किताब में अली के एक जुमले के अलावा कुछ ना भी होता, मैं बयान करूं क्या जुमला, कीमत कुल्ले इम्रिइन मा युहसिनुहु, क्या जुमला है मेरे मौला का। मैं वो तफसीर और वो तशरीह वो तर्जुमा कर देता हूं जो आम फहम हो। हर इंसान की कीमत वो हुनर है जो उसमें है, उस काम में है जो आप ऐसा अंदाज से अदा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन क्या चाहते हैं, मैसेज है आज के मेंबर से, नौजवानों से बिलखुसूस खिताब कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि जो कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस पैदा करो। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं यानी वो ये चाहते हैं कि जब तबीबों का नाम आए ना, डॉक्टरों का नाम आए, तो सबसे आला डॉक्टर अली का चाहने वाला हो। ये चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं जब इकोनॉमिस्ट की बात हो तो सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट अली का चाहने वाला हो। अली चाहते हैं जब अदीब की बात हो तो सबसे बेहतर अदीब अली का चाहने वाला हो, क्योंकि तुम्हारा मौला खुद हर मैदान में सबसे आगे है। क्योंकि हमारा मौला खुद हर मैदान में सबसे आगे है। बज़ान मोहतरम, इस इंसान को पहचाने, ये इंसान के जिसके पास ताकत है ऐसा नहीं तकवीम तक जाने की। परवरदिगार आलम ने इस इंसान की इब्तिदा का जिक्र कैसे किया, सूरह नहल में वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शयआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदाता लअल्लकुम तशकुरून। मैं बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजर रहा हूं। सूरह नहल पढ़ी आपके सामने, हमने माओ के पेट से इस अंदाज में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे और तुम्हें 3 चीजें अता की, एक आंख दी, दूसरी कान दी और सोचने वाला धड़कने वाला दिल दिया, ठीक है, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। आयत ने बताया है कि कस्बे हिदायत के ये 3 बुनियादी आज़ा हैं। थक तो नहीं गए? आयत ने बताया कि कस्बे हिदायत के 3 बुनियादी आज़ा, कान, आंख, दिल। अल्लाह ने हिदायत के लिए तीनों से काम लिया। अपनी किताब भेजी, किताब सुनो, कान से सुनो, हिदायत हासिल करो। नबी की सीरत भेजी, आंख से देखो, हिदायत हासिल करो। और अपने आयतों में दिल तब्दील करने वाली तासीर रखी ताकि दिल से हिदायत हासिल करो। यह है अल्लाह की सुन्नत, यह है अल्लाह की सुन्नत। और सरकार ने इन्हीं 3 आज़ा से काम लिया। नहीं बात पहुंची, सरकार ने गदीर में इन्हीं 3 आज़ा से काम लिया। हाथों पे बुलंद किया, आंख से देखो मौला मानो। हाथों पे बुलंद किया, आंख से देखो मौला मानो। जबान से मन कुंतो मौला कहा, कान से सुनो मौला मानो, और हाथ पे बैत कराई ताकि दिल से मौला। ये 3 बुनियादी आदत समझ में आ गए, आंख, कान, दिल। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने सूरह नहल की आयत पढ़ी ना, जानते सूरह अराफ में परवरदिगार ने क्या कहा, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने जिन्नों और इंसानों की कसरत को जहन्नम के लिए पैदा किया। इनका मसला क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके पास दिल है ये सोचते नहीं है। वलाहुम अयूनुन ला यब्सुरूना बिहा, इनके पास आंखें हैं ये देखते नहीं हैं। वलाहुम अज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, इनके पास कान है ये सुनते नहीं हैं, ये सुनते नहीं है। ठीक है ना। तो जो इन बुनियादी कस्बे आज़ा से फैज हासिल ना करे और मार्फत ना करे हासिल, परवरदिगार आलम ने कहा ओलाए का कल अनाम, वो जानवर की मानंद हैं, वो जानवर की मानंद हैं। ठीक है, 2 आयतें सुन ली, सूरह नहल, सूरह अराफ। अच्छा, और अब सुनिए परवरदिगार आलम ने सूरह इसरा में कहा इन्ना समा वल बसरा वल अफिदाता लअल्लकुम तशकुरून। हमने जो ये 3 बुनियादी आज़ा दिए है ना, दिल, आंख, कान, इनसे सवाल होगा कयामत के दिन।
उसके बारे में अनहो मसूला, उसके बारे में सवाल होगा। किसके बारे में सवाल होगा? किसके बारे में सवाल होगा? यह आयत ने नहीं बताया, मगर अदल का तकाजा यह है कि दुनिया में जिसकी मार्फत हासिल करने का हुक्म हो, आखिरत में उसी के बारे में सवाल होगा। तो दुनिया में आग को हुक्म दिया अन्नज़्रु इला वजह अली निबादा, आग को हुक्म दिया अन्नज़्रु इला वजह अली निबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखो। कान को हुक्म दिया जिक्र अली निबादा, अली के जिक्र को सुनना इबादत है, सुनो। दिल को हुक्म दिया हुब्बु अली निबादा। अच्छा, हो सकता है मजमे में से कोई उठे और सवाल करे कि साहब आयत की इस्तदलाल में रिवायात पेश कर दी, ये कौन सा तरीका है? कमाल तो तब हो जब आयत के इस्तदलाल में आयत आए। क़यामत के दिन सवाल होगा, आयत के इस्तदलाल में कोई आयत है? सूरह तकासुर आखिरी आयत, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन तुमसे उस नेमत के बारे में सवाल होगा। कुरान पढ़ रहा हूं हुजूर, कुरान पढ़ रहा हूं। क़यामत के दिन तुमसे उस नेमत के बारे में सवाल होगा। अच्छा, कौन सी नेमत? तफसीर करने वालों ने लिखा कि ये जो खाते पीते हैं ना, इस नेमत के बारे में सवाल होगा, जो खाते पीते हैं। अजीब कमाल की बात है। मुझे इतना बताइए, आप क्या कोई मेहमान आए 3 दिन के लिए, आप उसे खाना पानी खिला रहे हो, और जब वो पलटने लगे तो उससे एक एक निवाले का हिसाब ले लें? ये कौन सी शराफत है? नहीं है ना। जब इंसान को जेब नहीं देता तो उसकी शान करीमी को जेब कैसे देगा? कि जो खिला रहा है उसका सवाल करे, जो पिला रहा है उसका सवाल करे। तो भाई कुछ और है, कुछ और है। कोई ऐसी नेमत है, तवज्जो रख सके, कोई ऐसी नेमत है जिसमें तमाम नेमतें सिमट के आ गई? कोई ऐसी नेमत है जिसका सवाल होगा क़यामत में, उसमें तमाम नेमतें सिमट के आ गई? तो भाई यही तो कहा था गदीर में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। भाईजान मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं बयान समेट रहा हूं। क्या कहा कुरान ने? इंसानियत खसारे में, मुकम्मल पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में है ना, कंप्लीट इंसानियत खसारे में। ठीक है, तो परवरदिगार बड़े से बड़ा बिजनेसमैन खसारे में, ऐसा है या नहीं है? अच्छा चलिए रुकिए, अब जब बात हो ही रही है तो बात को इस अंदाज में आगे लेके चलते हैं। ये खसारा क्या है जानते हैं? कुरान कसमें खा के कह रहा है ना कि खसारे में है। जानते हैं ये खसारा क्या है? खसारा किस चीज को कहते हैं? मैं बयान करूं? मैं बिल्कुल आसान डेफिनेशन आपके सामने बयान कर देता हूं। ये मिसाल के तौर रुमाल है, इस रुमाल की एक कीमत है। ठीक है, अगर ये रुमाल अपनी कीमत पे फरोख्त हो जाए तो सही है, अगर ज्यादा पे फरोख्त हो मुनाफा है, अगर कीमत से कम में बिक जाए खसारा है। तो परवरदिगार बतलाना यही चाह रहा है कि अपने नफ्स की कीमत को पहचानो। पूरी इंसानियत खसारे में, पूरी इंसानियत खसारे में। परवरदिगार कोई है जो खसारे में नहीं है? परवरदिगार कोई है जो कामयाब है? जवाब कुदरत आएगा कि जाओ देखो हमने इस्तिस्ना कायम की है, तारीख का सफर करो। कोई है जो कामयाब है? तारीख का सफर तय करते करते एक मकाम पे जाके निगाह रुक गई। अब जब दिन देखा तो फजीलतों में सबसे अफजल दिन जुम्मा नजर आया।
रात देखी तो रातों में सबसे अफजल रात शब कदर नजर आई। इमारत देखी तो इमारतों में सबसे अफजल इमारत मस्जिद नजर आई। मस्जिद देखी तो सबसे अहम गोशा और अफजल गोशा मेहराब नजर आया। अमल देखा तो अमल में सबसे फजीलत वाला अमल इबादत नजर आई। इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज नजर आई। नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा नजर आया। और ऐसे में एक अब्द खुदा सजदे में सर रख के जमाने को गवाह बना के ये कहता हुआ नजर आया, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम। आपकी सदाएं बुलंद हो गई और खुदा की कसम आज का दिन का हक भी यही है। आज के दिन का तो हक भी यही है। मैं बयान करूं कैसे रोना है अली पे? सुनोगे? किसी ने सवाल किया था अली के सहाबी से कि जब तुम्हारा मौला मारा गया तो तुम पे क्या गुजरी थी? जवाब सुनोगे? अली का सहाबी कहने लगे कि यूं समझ लो कि कोई बूढ़ी माँ हो, कोई बूढ़ी माँ हो, उसका इकलौता सहारा 18 साल का बेटा हो, उस माँ के सामने उसका बच्चा ज़िबा कर दिया जाए, अब वो माँ जैसे तड़पेगी। अली के चाहने वाले अजरकुम अल्लाह ज़दारुम, खुदा की कसम सन 40 हिजरी का रमजान अली की तरीकत बदली हुई है। बार बार मिंबर पे आके अपनी सफेद दाढ़ी को हाथ में लेके कहते हैं, खुदा की कसम ये वही रमजान है कि जब अली की दाढ़ी उसके खून से खिजाब कर दी जाए। ये वही रमजान है जब अली की दाढ़ी उसके खून से खिजाब कर दी जाएगी। 13 रमजान मुबारक से अली ने बार बार अपने असहाब के मजमे में यह बात दोहराई है। शब ज़रबत पहचानते हैं ना? अली उम्मे कुलसूम क्या मेहमान थे। बेटी ने इफ्तार का दस्तरखान सजाया है ना? अच्छा, सजाया का लफ्ज़ तो मैंने जोरे बयान में कह दिया, वरना दस्तरखान में क्या था? पिसा हुआ नमक, दूध का प्याला और जौ की रोटियां। उस पर भी अली ने बेटी को देखा और कहा, बेटा तू जानती है अपने बाबा की तरीकत को, तू तो जानती है अपने बाबा की तरीकत को। तेरे बाप ने कभी 2 सालों तक इफ्तार नहीं किया, 1 सालन उठा ले। बेटी ने मोहब्बत में नमक उठाना चाहा, कहा बेटा दूध उठा लो, नमक अली को मरगूब है। अली महवे इबादत हो गए, शब कदर की रात थी, महवे इबादत हो गए कि ऐसे में अली को तलवारों की झनकार की आवाज सुनाई दी। बाहर निकले, क्या देखते हैं? अली के साहबी हुज़ैफा यमानी 40 असहाब के साथ बरहना तलवारें लिए खड़े हैं। अली ने पूछा, हुज़ैफा माजरा क्या है? कहने लगे, मौला 1 हफ्ता हो गया ये सुनते हुए, आप बार बार कह रहे हैं ये वो रमजान है मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, ये वो रमजान है मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। मौला तो वो ऐसी जिंदगी पर हम जिंदा रहे हैं। का मौला फैसला किया है जब तक जिंदा रहेंगे आपके घर की हिफाजत करते रहेंगे। एक मर्तबा देखा हुज़ैफा को, कहा हुज़ैफा मैं कौन हूं? हुज़ैफा मैं कौन हूं? कहा आप मेरे आका हैं, आप मेरे सरदार हैं। कहा हुज़ैफा मैं हुक्म देता हूं वापस चला जा। हुज़ैफा वापस पलटे। एक मर्तबा घर में ज़ौजा ने देखा, ज़ौजा ने कहा क्या बात है, ये कह के गए थे वापस नहीं आओगे, वापस क्यों आ गए? कहने लगे, बीबी क्या आपको ये लगता है मैं अपनी मर्जी से आया हूं? मेरे मौला ने भेजा है। और ये कहने के बाद का, बीबी मत घबरा,
मत घबरा, मेरा मौला फातह बद्र हुनैन है, मेरा मौला कातिल अंतर है, कातिल मरब है, किसकी मजाल मेरे मौला को कोई हर्फ पहुंचाए। और ये कहने के बाद एक मर्तबा तस्बीह पढ़ना शुरू की। कुछ देर को आग लगी, अभी हुज़ैफा की आग लगी थी कि शोर से आवाज उठी, बीवी ने झंझोड़ के उठाया, हुज़ैफा सुनो, आवाज की आला कद को तिल अमीर अल मोमिन। आखिरी रिवायत की जहमत, आखिरी रिवायत की जहमत, गलीम में जनाजा, गलीम में अली को बरामद किया गया, गलीम में बरामद किया गया, ठीक है ना। अली बार बार गशी में जा रहे थे, बार बार बेदार होते थे। एक मर्तबा अली ने अपने रुए मुबारक पे आंसू का कतरा महसूस किया। क्या देखते हैं, हसन मुश्तबा रो रहे हैं। कहा हसन तुम इमाम वक्त हो, सबर की तलकीन करता हूं। फिर गशी के आलम में गए। अब पैरों पे कुछ बोझ महसूस हुआ, उठ के देखा, क्या देखते हैं, छोटे हुसैन बाप के कदमों से लिपटे। हुसैन को रोते देखा, कहा हुसैन तू ना रोना, तुझे पूरी खुदाई रोएगी। बदली दो, गलीम चली घर की जानिब। अली बेटियों से मिलने गए। अब जुमला सुन लेना, तकरीर का आखिरी जुमला है, जो मातम कर सकता हो मातम करे। वो अली हसन को सबर की तलकीन की, हुसैन को सबर की तलकीन की। जैसे ही बेटी को देखा,